तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज से करीब 6 महीना पहले एक घटना घटी थी जो किसी को पता तक नहीं चली थी कि क्या घटना घटी थी और क्या घटना नहीं घटी थी। तो हम उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप फ्रिज क्यों खरीदते हैं तो सिंपल आपका जवाब होगा कि सब्जी दूध सबको रखने के लिए, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो। अगर मैं इसके विपरीत बोलूँ आपको कि भाई साहब हम फ्रिज इसलिए ख़रीदते हैं ताकि उसमें किसी इंसान को काट कर रखा जा सके, तो आपका विचार क्या होगा इसके बारे में? आप लोग मुझे गालियां देना चालू कर देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आफ्ताब और श्रद्धा की लव स्टोरी की, जो कि आज से करीब 6 महीने या उससे अधिक भी बोल सकते हो, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आज से 6 महीने पहले की एक घटना है। जो कि घटना घटती है दोस्त दिल्ली में। और होता क्या ना भाई साहब कि दोनों मिलते हैं एक डेटिंग ऐप के ज़रिए और दोनों में बातचीत बढ़ती है। ये दोनों लिव इन में रहने लग जाते हैं। लिव इन का मतलब कि बिना शादी किए हुए आप एक साथ रह सकते, रहना खाना पीना घूमना, मतलब जो करना हो आप कर सकते हो। लिव इन का मतलब यही होता है, एक दूसरे को जानने के लिए साथ में लोग रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे फैमिली वाले जो होते हैं हमारे खिलाफ हो जाते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो भाई साहब हम भी 21 का हो चुके हैं। तो बात यही होती है कि लड़की यहाँ पे 18+ की होती है और लड़का शायद 28 साल का था। तो फैमिली वाले उसके मना करते हैं लड़की के, और बात ऐसा होता है भाई कि लड़की अपने फैमिली वालों से लड़ जाती है उस आफ्ताब के लिए, उस अब्दुल के लिए। और अब लड़की अपने फैमिली वालों से ही बोलती है कि मम्मी मैं अब अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, इसमें आप मुझे रोक नहीं सकते हो। और लड़की जिद करके उस लड़के के साथ में रहने चली जाती है लिव इन में। तो दोस्त, बचपन से जो इंसान हमें इतना बड़ा कर देता है और हम बड़े होकर उस इंसान को ऐसा बोल देते हैं कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, तो सोचो उस माँ बाप पे क्या गुजरती होगी उस टाइम। और ये लड़की अपनी फैमिली वालों से यही सब बात बोलकर उस लड़के के साथ में रहती है। उसके फैमिली वाले उस लड़की को समझाते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं मानती और उस लड़के के साथ में रहने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्त, वो बात होती है ना कि चलो नए नए हैं तो कुछ दिन तो सही चलेगा ही चलेगा। तो भाई लड़की के दिमाग में भी कुछ बातें खटक रही थी और वो बार बार उस लड़के को बोल रही थी कि शादी करने के लिए, लेकिन जो लड़का था भाई साहब वो शादी करने से बार बार इनकार कर दे रहा था। और फिर बात दोनों में ऐसी बिगड़ गई कि वो लड़का जो था उस लड़की का मर्डर कर देता है। और जानते हो फिर क्या बात आती है, और उस लड़की के टोटल 35 टुकड़े कर अपने फ्रिज में रख देता है। और उन टुकड़ों को दोस्त वो निकाल करके रोज़ एक टुकड़ा लेकर जाता था और जंगल में फेंक देता था ताकि पुलिस को कोई सुराग ना मिल सके। खुद को छुपाने के लिए वो जानते हो क्या करता था, रूम में फ्रेशनर अगरबत्ती जो मिलता, मतलब गंध छुपाया जा सके, ऐसे प्रोडक्टों का यूज करता था ताकि गंध ना निकले। इस तरह से रखता था ताकि जो कटे हुए टुकड़े थे उनको जमा सके और जमे हुए टुकड़े को ले जाकर जंगल में फेंक दिया करता था, जिससे सिंपल सी बात है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन सच्चाई भी एक चीज़ होती है जो कि छिपती नहीं, आज नहीं तो कल पता चल ही जाना है उस सच्चाई को। और सोचो कि पता कैसे चला होगा। ये लोग तो लिव इन में रहते थे। लड़की तो अपने घर वालों से झगड़ा करके आई थी। लेकिन लड़की का जो था वो अपने फैमिली वालों से कभी कभी बात होते रहता था। लेकिन भाई साहब समझो 6 महीने 3 महीने 4 महीने से अगर फैमिली वालों उससे बात ना करे तो क्या होगा? कुछ तो मन में शंका उठेगी। उसके दोस्त वाले उसके अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट चेक करेंगे, अगर कोई अपडेट ना मिले तो कुछ तो डाउट होगा ही। लेकिन ऐसा नहीं था। जो लड़का था आफ्ताब, वो कुछ दिनों तक उसके सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल किया करता था, कुछ पोस्ट कर दिया करता था ताकि लोगों को लगा कि हाँ चलो कुछ हुआ नहीं है, सही सब चीज़ चल रहा है। लेकिन सब करते रहा। लेकिन कुछ दिन बाद वो भी बंद कर दिया। मतलब कुछ उसका एक्टिविटी जो था लड़की का, श्रद्धा का, वो एक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो चुका था। तो लोगों को डाउट हुआ। तो उसके पिताजी ने, तो लड़की के जो पिताजी थे, उन्होंने FIR दर्ज करा दी लड़के के ऊपर। तो दोस्त ये सब घटना हो जाती है और ये लोग जानते हो कहाँ रहते थे? दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहा करते थे। और ये टोटल घटना घट जाती है 3 दिन के अंदर, 15 से 18 मई के बीच में घटना घट जाती है। और 18 मई को दोनों के बीच में अनबन बसाबसी होती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि क्यों अनबन हुई थी। 18 मई को लड़का कथित तौर पर उस लड़की का गला घोट कर मार देता है और लड़की जो थी भाई साहब वो 29 साल की थी।
सब हो जाने के बाद सोचो कि वो इंसान आखिर इन सब जो फ्रीज लाया, जो ब्लड जो था उस सबको हटाने का आइडिया उसके पास आया कहाँ से कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो ब्लड पूरा साफ हो जाएगा। आखिरकार उसके पास ये आइडिया आया कहाँ से? तो भाई साहब अमेरिकी क्राइम सीरीज से उसे फ्रीज का आइडिया आया कि जो बॉडी के टुकड़े थे उसे फ्रिज में रख कर एक एक अलग किया जाए और फेंका जाए। तो उसे अमेरिकी क्राइम सीरीज से आया था फ्रीज का आइडिया, और उसने थोड़ा बहुत गूगल भी किया था, और उसने थोड़ी बहुत गूगल भी की थी कि खून को कैसे हटाया जाए ताकि कोई नामो निशान नहीं रह सके वहाँ पे। अमेरिकी क्राइम सीरीज का नाम था भाई साहब डेक्स्टर। उसी सीरीज़ को देखकर उस बंदे को ये सब आइडिया आया, क्या यार क्या बोले उसको, उसी सीरीज़ को देखकर उसे ये सब आइडिया आया और उसने कांड किया। ये थी आफ्ताब और श्रद्धा की पूरी कहानी। अभी जो करंट की अगर बात करें तो भाई साहब करंट में पुलिस उसे अरेस्ट की हुई है, कोर्ट उसे हिरासत में अभी दी हुई है। जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज पुलिस उसे उस जंगल में लेकर गई थी जहाँ पर उसने बॉडी को एक एक कर फेंका था। यही थी आफ्ताब और श्रद्धा की लव स्टोरी। तो भाई साहब लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, हर अब्दुल हरामी माधर। तो भाई साहब लास्ट में हम यही बोलना चाहेंगे कि हर अब्दुल वही नहीं होता है, कुछ सही भी होते हैं कुछ गलत भी होते हैं। अब 10% मुसलमानों के चलते 90% जो मुस्लिम है वो पूरी तरह से बदनाम हो जाते हैं। मतलब मुसलमानों को देखते ही लोगों में द्वेष का भावना उत्पन्न हो जाता है। होना भी चाहिए। अगर आप मुगल काल से उठा लो अभी तक करंट में तो आपको उल्टा ही देखने को मिलेगा। तो ये थी, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।